जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हमने श्री विष्णु महापुराण की कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम श्री विष्णु महापुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तीसरे अध्याय में है भारत आदि 9 खंडों का विभाग। पिछले यानी दूसरे अध्याय में हमने पृथ्वी के भूगोल के बारे में जाना कि कौन सा पर्वत किस जगह पर और कितने एरिया में कितने योजन तक ऊपर और कितने नीचे तक फैला हुआ है और किस तरह से नदियां इन पर्वतों से निकल के समुद्रों में जाकर मिलती हैं। तो आज की कथा में हम जानेंगे भारत आदि के 9 खंडों के विभाग। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। सबसे पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि जो सागर यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है वह देश ही भारतवर्ष कहलाता है। यानी जो समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है वो देश भारतवर्ष कहलाता है। उस भारतवर्ष में ही भारत की संतान निवास करती है। हे महामुने, इस देश का विस्तार 9000 योजन है। यह देश स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, समहा, शक्तिमान, ऋष्य, विंध्य और परियात्र ये 7 पर्वत हैं। हे मुने, इस देश में मनुष्य अपने शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं तथा पाप कर्म करके मनुष्य नरक या तिर्यक योनि प्राप्त को करते हैं। यही से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष या पाताल आदि लोकों को वो प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर यहाँ के अतिरिक्त और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म विधि नहीं होती। भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण और नवा यह सागर यानी समुद्रों से घिरा हुआ द्वीप है। यह द्वीप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक सहस्त्र योजन है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक सहस्त्र योजन तक है। यानी इसके पूर्व भाग में किरात लोग और पश्चिम भाग में यमन लोग बसे रहते हैं। किंतु यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसमें अनेक नदियां हैं। हिमालय पर्वत की तलहटी से शतरुद्र और चंद्रभागा नदियां बहती है। पारियात्र पर्वत से समृद्धि, विंध्याचल से सुरसा, नर्मदा आदि तथा श्रृंगगिरी से तापी, प्योषणी एवं निबंध आदि नदियां गिरती हैं। गोदावरी, भागीरथी एवं कृष्णवेणी आदि पापहरणी नदियां संगय पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। मलयाचल पर्वत से ताम्रपर्णी तथा कृतमाला निकली है
त्रिमासा और आर्यकुल्या महेंद्रगिरी से निकली हुई है। शक्तिमान पर्वत से ऋषिकुल्या तथा कुमारी आदि नदियां निकली हुई हैं। इनकी और भी हजारों शाखाएं नदियां तथा उपनदियों के रूप में है। इन नदियों के कुल पर कुरु, पांचाल तथा मध्य देश आदि के वासी रहते हैं। पूर्व देश तथा कामरूप के निवासी पुंड्रु, कलिंग, मगध तथा दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण और शूर, आमीर तथा अबुर्दवासी, कारूप, मलय और परियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, सालो तथा कौशल के निवासी तथा माद्र, आराम, अमवस्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदैव आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वे सदैव हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली नाम के 4 युग हैं। ये चारों युग अन्य स्थानों पर कहीं भी नहीं होते। इस देश में ही परलोक प्राप्त करने के लिए मुनिजन भारी तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग अनुष्ठान करते हैं और दानी जन दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सदैव यज्ञों के द्वारा यजन किया जाता है। इसके अलावा अन्य द्वीपों में प्रभु श्री हरि विष्णु जी की अन्य प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त दूसरे देश भोग भूमियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जीव को सहस्त्रों जन्म लेने के पश्चात महान पुण्यों का उदय होने पर इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित होकर कर्मों को परमात्मा स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं, निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में विलीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इस तरह लाख योजन के विस्तार वाले इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे विस्तार से वर्णन किया है। यह जम्बू द्वीप बाहर चारों तरफ से 1 लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी से सागर से घिरा हुआ है। तो ये था आज के हमारे अध्याय में किस प्रकार से विभाजन, भारत का 9 खंडों में विभाजन किया हुआ है, इसकी जानकारी। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले अध्याय में यानी चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि पलक्ष और साल्यमल आदि द्वीपों का वर्णन। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।